साथियों, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, सदियों के इंतजार के बाद सनातनियों की मनोकामना पूरी हुई और उनके प्रभु श्री राम को अपना आवास मिल गया, अपना घर मिला। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरे धूमधाम के साथ हुई। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व उस समय राममय हो चुका था। आप जिधर देखो उधर जय श्री राम के नारे बुलंद हो रहे थे। ऐसा करिश्मा है प्रभु श्री राम का कि पूरा विश्व ही एक बार तो राममय हो चुका था। अब मित्र ऐसा है कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, पर अयोध्या से रोज नित्य नई चमत्कार की खबरें आ रही है। अब ये जो चमत्कार हो रहे हैं, इसकी इसके पीछे क्या है, सच क्या है, सच्चाई क्या है, ये एक हकीकत है या सिर्फ फसाना है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। साथियों, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही थी, उस समय ये सुनने में आया, देखने में भी आया कि बड़ी संख्या में गिद्ध अयोध्या पहुंच गए थे। अब गिद्ध क्या है, जटायु के ही स्वरूप माना गया गिद्ध को। ये प्रचारित किया जाने लगा कि जटायु ने से प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए जटायु अयोध्या में पधार चुके हैं। अब ऐसा है कि ये इसे एक संजोग भी माना जा सकता है कि अयोध्या से 150 किलोमीटर दूर गिद्ध संरक्षण केंद्र है, हो सकता है कि वहां से गिद्ध आ गए हों। पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये तो फैसला आपको करना है कि ये चमत्कार है, हकीकत है या फसाना है। हम लोग तो सिर्फ संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं ना। हो सकता है कि गिद्ध के रूप में जटायु ही आए हो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, लेकिन ये भी संभव है कि गिद्ध संरक्षण केंद्र से भी गिद्ध आ गया। इसके बाद ये बताया जाने लगा कि बानरों की टोली चित्रगुप्त से आ पहुंची है। अब बानर तो अयोध्या में पहले से ही मौजूद हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये कोई अजूबा नहीं, कोई नई बात नहीं है कि चित्रकूट से बानरों की टोली आई। अब उन बानरों के ऊपर में लिखा हुआ तो नहीं था कि चित्रकूट से आए हैं या अयोध्या के हैं, लोकल है या बाहर से आए हैं, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ नहीं था। पर उसके बाद फिर जामवंत जी आ गए, भालू दिखने लगा अयोध्या में। जामवंत जी आ गए, जामवंत जी आ गए, ये प्रचारित किया जाने लगा। माने रामायण के सारे किरदार जो थे वो एक एक करके अयोध्या में दिखना शुरू हो गए। अब जब जटायु की बात आई तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई गिद्ध भी पहुंचे, जटायु भी पहुंचे, बानर भी पहुंचे, भालू भी पहुंचे, मतलब बजरंग बली से लेकर के जामवंत तक, जटायु से जामवंत तक अयोध्या पहुंच गए। इसके बाद काल नेमी भी दिखने लगे। काल नेमी वो रामायण के ही पात्र हैं। तो काल नेमी किसको कहा जाता है? जो ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। ऊपर से साधु का वेश धारण कर लेता है और अंदर से वो राक्षस होता है। ऐसे तमाम काल नेमी भी आपको अयोध्या में नजर आने लगे, जो जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, वो तरह तरह के बहाने करने लगे। काल नेमियों की तरह ही वो तरह तरह के बहाने करने लगे। उनके ऊपर कुछ और था, अंदर से कुछ और थे। तो इस तरह से काल नेमी की जमात भी अयोध्या में नजर आ ही गई। अभी एक हल्ला हुआ कि शेषनाग आए हुए थे अयोध्या में। शेषनाग मंदिर के अंदर में नाग दिखाई पड़ा प्रभु श्री राम के सामने में। इसके बाद एक प्रत्यक्षदर्शियों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला कि तमाम श्रद्धालु जो अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उमड़े हुए थे अयोध्या में, उस समय एक बंदर बड़ी शिद्दत के साथ बहुत डिसिप्लिन वे में पूरी तरह अनुशासित होकर भीड़ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए भीड़ के साथ वो भी बंदर अंदर गया, प्रभु श्री राम का दर्शन किया। और जब सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ने के लिए गए तो वो आराम से चलता हुआ निकल भी गया। अब इसको भी क्या कहा जा सकता है? हो सकता है बंदर नकलची प्रवृत्ति के होते हैं, देखकर भीड़ घुस गया हो, या कुछ प्रसाद वसाद के लालच में घुस गया हो, ये भी संभव है। पर ये भी तो संभव है ना कि हो सकता है बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम का दर्शन करने आए हों। जब अयोध्या ये प्रभु श्री राम की जो मूर्ति बनाई जा रही थी,
तो जो मूर्तिकार थे, जिन्होंने मूर्ति तैयार की प्रभु श्री राम की, उनका कहना था कि जब भी मूर्ति हम लोग बनाते थे, उस समय एक बंदर आकर बैठा रहता था। एक समय की बात है कि वो बारिश हो रही थी, हल्की-हल्की बारिश होने लगी, तो हम लोग अंदर चले गए और अंदर दरवाज़ा बंद करके प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण करने लगे। उस समय दरवाजे पर नॉक हुआ, खटखटाया किसी ने, जब देखा गया तो वही बंदर था और वो चुपचाप इत्मीनान से अंदर आया और बैठ करके प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण को ध्यान से देखता रहा और फिर बिना किसी को कुछ नुकसान पहुँचाए हुए वो वापस चला गया। तो ये चमत्कारों की एक श्रृंखला चली आ रही है। अब इसे चमत्कार कहें, संजोग कहें या कुछ और कह लें, पर सोचने वाली बात तो है ही, एक ही जगह इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं और सबसे बड़ा चमत्कार अभी हाल में हुआ है कि मंदिर के अंदर में, प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर में गरुड़ को देखा गया। गरुड़ चक्कर काट रहे थे, मंदिर का परिक्रमा कर रहे थे। मंदिर के अंदर में, गर्भगृह के अंदर में गरुड़ को परिक्रमा करते हुए देखा गया। उनका वीडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब पे। तो ये जो जब देखा गया गरुड़ को, तो ये सब कुछ तो अपने आप या संजोग नहीं हो सकता है। सोचने वाली बात तो है ही। जब ये सारी श्रृंखलाएँ, सारी घटनाक्रम को हम एक सूत्र में पिरो कर देखते हैं, तो हमारे पेशानी पे बल पड़ना स्वाभाविक है। मित्र, ये लगता नहीं कि सब कुछ संजोग है। हो सकता है कि चमत्कार ही हो और चमत्कार और संजोग में बहुत बारीक सा लाइन होता है, बारीक सा अंतर होता है। तो साथियों, ये जो चमत्कार लगातार हो रहे हैं, इन्हें हकीकत कह सकते हैं, कहें या फसाना कहें, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। कि ये अयोध्या में जटायु का दिखना, जामवंत का दिखना, हनुमान जी का दिखना और ये क्या नाम है, कालनेमियों का, कालनेमी तो मैं मजाक में कह रहा हूँ कि कालनेमी जो है, आज भी कालनेमी बहुत है हिंदुस्तान में, जिधर देखिएगा उधर कालनेमी ही कालनेमी नजर आएंगे। पर ये जो गरुड़ का दिखना, ये सब कुछ ऐसा लगता नहीं मित्र कि सिर्फ संजोग है। ये प्रभु श्री राम का चमत्कार ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो साथियों, प्रभु वो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण एक ऐसा, रामायण जब सीरियल बन रहा था, उस समय रामानंद सागर ने कहा था कि मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि प्रेरणा होती है। कोई कह रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। मुझे अंदर से प्रभु श्री राम की प्रेरणा मिल रही है और उसी प्रेरणा के वशीभूत होकर के मैं रामायण का सीरियल का निर्माण कर रहा हूँ। और साथियों, आप देखो, जरा सा गौर करके अगर आप देखोगे, तो जो रामानंद सागर ने जो रामायण बनाया, वो न भूतो न भविष्यति, वैसा सीरियल न पहले कभी कोई बना और न आज तक कोई बन पाया। क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम का ही कृपा थी, उनकी मर्जी थी, उनकी इच्छा थी। इसलिए इतना भव्य सीरियल बन सका रामायण। जो जिस समय रामायण चलता था, तो पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू के जैसा माहौल क्रिएट हो जाता था। क्या मंत्री, क्या संतरी, सब के सब रामायण के रंग में रंगे हुए थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोग रामायण के रंग में रंग चुके थे। तो ऐसा तो प्रभु श्री राम की कृपा है, ये बार-बार उनके चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। अब कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम का के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।